प्रणाम अलैकुम दोस्तों। पिछले हफ्ते एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक गुंडा बहु बेटियों को घर से निकालकर उनके साथ बलात्कार करने की बात कर रहा था, वो भी लाउड स्पीकर पर। खास बात ये थी कि इस गलीज के नाम के आगे मेहनत लगा हुआ था और ये गेरुआ कपड़े पहने हुए था, यानी ये गेरुआ गुंडा था। मेरे लिए और भी शर्मिंदगी की बात यह थी कि बलात्कार की बात को सुनने के बाद गेरुआ गुंडे के समर्थक हमारे राम जी का नाम लेकर नारे लगा रहे थे, और ये सब चल रहा था माता सीता की कर्मस्थली सीतापुर में। ये नवरात्रि के दिन थे। 2 दिन बाद घर में कन्याओं का पूजन होना था। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। और वीडियो में गेरुआ गुंडा बहु बेटियों को घर से निकालकर उनके साथ रेप करने की बात कर रहा था। इसके बाद रामनवमी के दिन जब हम और आप भगवान राम के जन्मोत्सव की खुशियां मना रहे थे, जब हम गा रहे थे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, उस समय भारत जलाओ पार्टी के गुंडे हमारे राम जी का नाम लेकर माहौल खराब कर रहे थे। लेकिन जिन्हें भड़काने के लिए ये सब बकवास चल रही थी, उनके उपवास चल रहे थे। इबादत, नेमत और बरकत का महीना रमज़ान चल रहा था। लोगों का बड़ा समय प्रार्थना यानी नमाज में, धर्मग्रंथ के पारायण यानी तिलावत में बीत रहा था, और ऐसे में लोग बार बार याद कर रहे थे इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, यानी इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में है। कब किसे क्या देना है वो तय करेगा। इस बीच खबर है कि सीतापुर के गेरुआ गुंडे के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। इससे कई लोग संकट में आ गए हैं। प्रशासन के सामने संकट है कि बलात्कारी गुंडा गेरुआ है। कोर्ट के सामने संकट ये है कि ये बात कहीं मुस्कुराते हुए तो नहीं कही गई, वरना माफ करनी पड़ेगी। और भारत जलाओ पार्टी के सामने संकट ये है कि गेरुआ गुंडे को अगला विधानसभा टिकट कहां से दिया जाए। आसपास की सभी सीटों पर तो अपने ही विधायक हैं।